परसेंटेज कंपोजिशन कुछ खास नहीं है ना. डेफिनेशन, लेट्स सी द डेफिनेशन. Percentage composition is calculated from a molecular formula by dividing the mass of a single element by the mass of 1 mole of the entire compound. क्या है लोड मतलब, है ना. मतलब परसेंटेज कंपोजिशन मतलब उसका मास उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अपॉन टोटल पूरे मॉलिक्यूल का मास, है ना. एक मोल ऑफ, जैसे कोई एक मोल एक बड़ा सा कंपाउंड है, उसमें आपको निकालना है कि इसका आप निकालो परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, तो क्या करना, इस मॉलिक्यूल का मास ले लेना, है ना, एक मोल में डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दी आपकी कंपाउंड का मास ले लेना एक मोल में, दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन. नहीं सर हमें तो नहीं समझ आया, क्वेश्चन में इजीली आ जाएगा. ओहो सर ये क्या दे रखा है, कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है. एवरी मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज द फार्मूला NH3. Preparation of source, any source, just a waste of time. Now that is 1 mole of ammonia will always contain one mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen. Again a waste of time, है ना. In other words 17 gram of ammonia, in other words 1 mole of ammonia contain 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen atom. So they are saying that 1 mole means 17 gram of ammonia will always contains 14 gram of nitrogen and 3 gram of hydrogen. Now find out percentage of each element in the compound. Percentage of nitrogen is equal to mass of nitrogen upon total mass of compound into 100. Percentage of hydrogen is equal to mass of hydrogen upon total mass of compound into 100. These are percentage composition, है ना. परसेंटेज कंपोजिशन किस टर्म में पूछा है, इसी टर्म में पूछा होगा. ठीक है, चलिए मास के टर्म में ही पूछा, काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है, सिंपल सा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समवॉट टफ और ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. चलिए थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ. लेट्स सपोज सर ये है चीज क्या, लेट्स सपोज फॉर अ ग्लूकोज वो ग्लूकोन डी खट खट खट, है ना. फॉर अ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6. तो सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एनी मॉलिक्यूल इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. कितने कितने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के एटम्स आर कंसिस्टिंग इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूल को एम्पायर के सामने भेज दो एम्पिरिकल, नहीं. एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली मींस कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुड बी रिप्रेजेंटेड इन द सिंपलेस्ट रेशियो, तो उसे बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, 6 कॉमन ले लोगे, C6H12O6 में से अगर 6 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2O होल 6. ठीक है, तो molecular formula is the exact formula of particular compound, particular molecule, but empirical formula is the simplest ratio. It is the simplest ratio in which your formula could be represented. In case of glucose, it could be represented in simple formula. So molecular formula and empirical formula are different. And if in a case it could not be represented in a simple formula, then molecular formula and empirical formula remains the same, है ना. अच्छा, एक और चीज ये है कि किस टर्म से दे आर डिफरेंट, है ना. कितने फैक्टर से ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला आर वेरिंग फ्रॉम ईच अदर. तो इफ आई डिवाइडेड इट बाय 6, इट इज CH2O into 6. So it is differentiating, it is, the factor is 6 and this factor is known as n. This is not a n factor. Suppose you x or n, let it be n, let it be x, वैसा वाला x. ठीक है, समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे, ठीक, मत समझो, है ना. तो जैसे ये है उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्मूला के टर्म में, नहीं सर हम तो 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, सर हमको तो सिर्फ 2 का टेबल आता है और कुछ हमने जिंदगी में सीखा ही नहीं, तो लेट डिवाइड बाय 2. तो अगर 2 से डिवाइड करते तो C3H6O3. सर अब करे तो करे क्या, बोले तो बोलें क्या, अरे अभी भी तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला. नाउ लेट्स डिवाइड दिस बाय 3. तो क्या बन गया, C1H2O1. अब इसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसे कर दो, है ना, ऐसे खेल लो, पहुंचे तो वहीं. तो सर एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना सही था क्या? क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इसके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं. ठीक है,
Now there are definitions for you. The empirical formula for compound is the simplest formula showing the relative number of atoms in the simplest ratio, है ना, simplest ratio. And the molecular formula gives the actual number of atoms. Molecular formula gives the actual number of atoms, कितने actual में exist करते हैं molecular formula में. But empirical formula shows the relative number of atoms in the simplest possible ratio. That is empirical formula. ठीक है, तो molecular formula is equal to empirical formula into n, है ना. कुछ किस चीज से, किस वैल्यू से, किस रेशियो से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो molecular formula is equal to empirical formula into n. n is that ratio. अब एक चीज सुनना कि अगर आपका मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइड नहीं हो पा रहा हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम, तो जो n आएगा वो 1 आएगा. इन केस ऑफ ग्लूकोज मोलिकुलर फॉर्मूला वाज C6H12O6 बट द एम्पिरिकल फॉर्मूला वाज CH2O, तो फैक्टर जो था वो 6 का था, तो n वाज 6. ठीक है दोस्तों, चलिए n इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. इसका अपन डायरेक्टली टफ क्वेश्चन करते हैं, है ना. ये स्कूल एग्जाम में ज्यादा आते हैं. स्कूल एग्जाम में दे आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. इन स्कूल एग्जाम इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू कैलकुलेट या फिर टू प्रिडिक्ट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, एंड मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड, है ना. और उसमें दिया रहता है कि सबसे 50% कार्बन है, 40% ये है, 10% ये है, ऐसा करके दिया रहता है. तो परसेंटेज कंपोजिशन दिए रहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला. तो उसको कैसे करना, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखे हैं तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन से पहले रिलेटिव मोलर रेशियो निकालना पड़ेगा. परसेंटेज कंपोजिशन से पहले आपको रिलेटिव मोलर रेशियो निकालना पड़ेगा और उन रिलेटिव मोलर रेशियोज को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना पड़ेगा. उससे आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा और फिर उसी के बेसिस पे कुछ डेटा दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आपका मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा. तो अगर मैं थ्योरी बताऊं तो पहले आपको हर एक एलिमेंट के, फॉर ईच इंडिविजुअल एलिमेंट यू हैव टू कैलकुलेट द रेस्पेक्टिव मोलर कंट्रीब्यूशन. जो मास है उसको मोलर मास से डिवाइड करोगे तो देयर विल बी रिस्पेक्टिव मोलर कंसेंट्रेशन. तो इसकी मोलर कंसेंट्रेशन सपोज आ गए फॉर ABC, तो फिर आपको क्या करना है, फिर यू हैव टू डिवाइड ऑल ऑफ दिस 3 बाय द सिंपलेस्ट, बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ द ABC में से जो स्मॉलेस्ट है उससे डिवाइड करना है. देन यू विल गेट द होल नंबर रेशियो, और वो होल नंबर रेशियो विल रिप्रेजेंट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है, स्कूल एग्जाम में आता है, आगे टफ क्वेश्चन भी करेंगे, बट अभी भी एक अच्छा क्वेश्चन लिया जाए, है ना. एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है. तो कार्बन के इसमें परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है 40.684%. हाइड्रोजन के इसमें परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है 5.085%. एंड ऑक्सीजन के इसमें परसेंटेज कंपोजिशन क्या दे रखा है 54.228%. तो ये तीनों के केस में आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है. द मोलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज दिस. कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालेंगे एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे. तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको इसको सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में कन्वर्ट करना है. तो लेट्स सपोज इट इज 40.684 ग्राम. तो कार्बन के मोल्स कितने होंगे आपको मोलर रेशियो में निकालना है. तो मोलर कितने होंगे 40.684 डिवाइडेड बाय 12, है ना, मोल्स ऑफ कार्बन. सिमिलरली अगर कोई तुमसे कहे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे 5.085, और वी आर डिस्कसिंग अबाउट एटम्स, है ना. इट कंटेन्स सपोज द फॉर्मूला इज CaHbOc. ये फॉर्मूला है CaHbOc. OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, C मतलब ABC वाला, है ना. तो A कार्बन से, B हाइड्रोजन से, C ऑक्सीजन से. तो मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 40.684 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन एटम. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5.085 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. इट इज 1. एंड मोल्स of oxygen is decided by 54.228 divided by moles of hydrogen atom, that is 16. ठीक है, तीनों वैल्यू निकालिए और इसमें जो सिंपलेस्ट हो उससे आप डिवाइड करिए, जल्दी करिए, है ना. कितना आ रहा है फिर देखते हैं. चलिए करें. मतलब दिस आर वेरी डिफिकल्ट वैल्यूज. तो साहब आप कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ेगी. पर सर हम क्या करेंगे सर, स्कूल एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर जाए. अरे तुमको गंदी वैल्यू नहीं आएगी. नहीं सर आ गई तो सॉल्व करो, किसने रोका. ऐसे ही पहुंच गए क्या 11th में.
तो सर आप भी ऐसे ही पहुंच गए क्या? अरे टाइम कम है ना, तुमको तो टाइम मिलेगा। ये प्रॉपर स्कूल एग्जाम में प्रॉपर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 4 या 5 प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम लगेगा तो लगने दो। तो ये जो रेशियो आ रहा है आपको कितना आ रहा है 3.39, कितना आ रहा है 3.39, और 5.085 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 5.085 ही आएगा, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। मैंने जब 54.228 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो दैट इज 3.389, मतलब 3.39 ही आ रहा है वो भी, ठीक है। तो अब क्या करना, अब आपको नाउ यू हैव टू डिवाइड ऑल ऑफ दिस मोल्स बाय द स्मॉलेस्ट मोलर रेशियो। स्मॉलेस्ट मोलर रेशियो इन तीनों में क्या आ रहा है 3.39 ही आ रहा है, तो डिवाइड होल ऑफ दिस बाय 3.39, है ना। 3.39 40/12 सही कर रहा है, 12×2 36 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी आएगा 16 3 48, ओके ये भी इतनी कुछ आएगा। तो ये तो 1 ही है, इसमें क्या सोचना, ये भी 1 ही है, इसमें क्या सोचना। 5.085 बाय 3.39, ये कितना आ रहा है 1.5, ये आ रहा है एग्जैक्टली 1.5। तो सर काम हो गया क्या? नहीं, अभी काम नहीं हुआ है। अभी आपका रेशियो है A:B:C, तो रेशियो है तो A की वैल्यू मतलब कार्बन 1 है, कार्बन 1, हाइड्रोजन है 1.5, मतलब 1.5 क्या होता है 3/2 होता है, यस सर देयर इज 3/2, एंड ऑक्सीजन इज 1, ठीक है। तो सर ऐसा लिख दें CH3/2 वो अच्छा नहीं लगता, तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ये नहीं होगा, into 2 करना, तो C2H3O2 इज द सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला, C2H3O2। बट क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? नहीं, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाले? अरे रुको जरा, सब्र रखो, है ना। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है C2 into 12, दैट इज 2 into 12 is equal to 24, प्लस 3 into 1 is 3, प्लस 2 into 16 is 32, 24 plus 3 plus 32, ठीक है। 32 और कर लो, 24 plus 3 27, 27 plus 30 37, 47 57 and 2 59 is the molecular mass coming. Sorry, 59 is the empirical mass of that particular formula which is coming, ठीक है। और आपको दे रखा है weight of the compound is 118, क्या समझ पा रहे हो क्या है सीन? नहीं सर हम तो नहीं समझ पा रहे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर 59 है एंड आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर 118 है, तो ऐसे 59 के टोटल 2 लगे होंगे, तो n इज इक्वल टू 2। नहीं सर आप कैसे बता सकते हो? तो फॉर्मूले से कर लो, n इज इक्वल टू, या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला। सिमिलरली एम्पिरिकल मास इंटू n इज इक्वल टू मोलर मास। तो एम्पिरिकल मास आपका कितना आया है 59, है ना, इंटू n इज इक्वल टू मोलर मास आपका दे रखा है 118, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो n इज 2, तो एम्पिरिकल मास इंटू n इज इक्वल टू मोलर मास। सिमिलरली एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n इज इक्वल टू मोलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका कितना आया C2H3O2। अब इसमें जब आप करोगे 2 का मल्टीप्लाई, भाई साहब आ जाओ, नहीं आ रहा मत आओ, है ना। तो C2H3O2 इसमें आप करोगे 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका आएगा मोलिकुलर फॉर्मूला, और मोलिकुलर फॉर्मूला आपका फाइनली क्या आया C4H6O4। मोलिकुलर मास निकाल लो, वही आ रहा है क्या 12 into 4 24 36 48 एंड 64 प्लस 6 118 ही आएगा। सर लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे, हमें समझाओ तो सही। देखो मैंने पहले ही टफ क्वेश्चन लिया है कैसे करना है, तो आपको वी आर रिवाइजिंग इट, इंडिविजुअल परसेंटेज कंपोजिशन लेना है जो क्वेश्चन में दिए हैं, उसका आपको मोलर रेशियो निकालना है, तो मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मोलर रेशियो आ गया। तो कुछ एक वैल्यू आएगी। सर कुछ एक वैल्यू आ गई, उन तीनों में से जो सबसे 3 है यहाँ पर, 5 हो तो 5 हो, 8 हो तो 8 हो, whichever is smallest आपको उससे डिवाइड करना है, तो रेशियो आएगा। यहाँ पर तो दोनों 3.39 अच्छी बात है, अगर मैं कुछ और आती तो जो स्मॉलेस्ट होता उसी से करते, तो स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर लो तो कुछ रेशियो आएगा। ये जो रेशियो आएगा इट स्पेसिफाइज द रेशियो ऑफ एटम्स that are consisting in our molecule, तो A:B:C आया।
1:1:1, बट ये तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट आप लिखोगे तो इट इज C2H3O2। तो इस ओवरऑल कैलकुलेशन से आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए उसने हिंट दिए इतना है, तो मतलब ऐसे 2 मॉलिक्यूल होंगे, है ना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आया 59, तो ऐसे 2 होंगे तभी 118 आया। empirical formula into n is equal to molecular formula, empirical mass into n is equal to molecular mass। तो n की वैल्यू 2 आ गई, तो empirical formula में आप डबल कर दो तो molecular formula आ गया भाई। तो C4H6O2 is the molecular formula। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन we will discuss later on। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन we will discuss later on।